Hello and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja and in today's video we are going to start subsequences. किसी भी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस क्या होती हैं, तो ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब सीक्वेंस का टॉपिक. ठीक है, इससे पहले हम 3 वीडियोस में, ये 4th लेक्चर है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स का. इससे पहले हम 3 वीडियोस में सीक्वेंस क्या होती है, रेंज सेट क्या होता है, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस कौन सी होती हैं, ठीक है, ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो सीक्वेंसेस जब हमने पढ़ा था तो कैसे स्टार्ट किया था कि हम कैसे सीक्वेंस से लिखते हैं नंबर्स को, है ना. किसी को सीक्वेंस में बिठाना हो तो हम कैसे 1 2 3 से. तो हमने ये बोला था कि जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स तक, यही बोला था, है ना. और ये बोला था कि सीक्वेंस को हम एफ एन या फिर ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज कीजिए ए एन क्या था, एन था या एन स्क्वायर था, तो हम एक सीक्वेंस बना देते थे A1 A2 A3 अप टू सो ऑन. A1 मीन्स क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर तक है, इसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, तो हम सबसे पहले n की जगह 1 पुट करते हैं, फिर 2 करते हैं, है ना. इमेजेस आपके कुछ भी आती रहे, जैसे सपोज कीजिए एन स्क्वायर की जगह ये 1/n(o), ठीक है, 1/n है अगर, तो क्या होगा आपका, तो ये इमेजेस क्या आएंगी, रियल नंबर्स में आएंगी, नेचुरल नंबर्स में नहीं आएंगी, है ना. तो ये जो फंक्शन होता है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर्स का होता है, किसके लिए, सीक्वेंस के लिए, ठीक है. अब बट हमारी बात आती है सब सीक्वेंस की. सब सीक्वेंस क्या होगी कि उसी की एक छोटी सीक्वेंस, जैसे कि हम सेट्स पढ़ते थे, सेट्स के सबसेट हम कैसे बनाते थे, हमने एक सेट बनाया, उसी के कुछ एलिमेंट्स लेके हम उसका क्या बना देते थे, सबसेट बना देते थे, है ना. ऐसे ही हम बहुत पढ़ते हैं, ग्रुप्स में हमने पढ़ा कि सब ग्रुप कैसे बना, ठीक है. ऐसे ही जब हम सीक्वेंस की बात में क्या किसकी बात करते हैं, सब सीक्वेंस की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN, है ना, कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक. तो सीक्वेंस को हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप से भी लिखते हैं, AN वेयर n क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, ऐसे भी लिखते हैं. ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है, इसको हम अभी करते हैं, बट थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में सब सीक्वेंस होती क्या है. वो खुद भी एक सीक्वेंस होती है ना. जैसे हमने सब ग्रुप में पढ़ा, तो कैसे सब ग्रुप है जो वो खुद भी ग्रुप होगा, ऐसे जो सब सीक्वेंस होगी किसी सीक्वेंस की, वो खुद भी एक सीक्वेंस होगी, ठीक है. अब ये क्या है, A1 to AN अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, इसके मैं कुछ अगर मेंबर्स उठा लूं, सपोज कीजिए मैंने उठा लिया A2 A3 A5 अप टू सो ऑन, प्रोवाइडेड कि ये जो मैं नंबर उठा रही हूँ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, A2 A3 A5 अप टू सो ऑन. तो जो, या फिर मैंने क्या उठा लिया, A1 A4 A6 अप टू सो ऑन, या फिर मैंने क्या उठा लिया, A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, कुछ भी, ठीक है. और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्या लिख दिया यहाँ तक, A5, ओके, A6 मिस कर दिया, A7 लिख दिया, कुछ भी. तो सिर्फ एक एलिमेंट मिस किया तब भी ये एक क्या बनेगी, सब सीक्वेंस बनेगी. और सब सीक्वेंस क्योंकि खुद भी एक सीक्वेंस है, इसीलिए इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है. तो कोई भी हमारी कोई सीक्वेंस थी, हमने कुछ भी उसके मेंबर्स उठा लिए, तो वो उसकी क्या होती है, सब सीक्वेंस होती है, प्रोवाइडेड कि वो जो हम उठा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स उठाएं, ठीक है. देखिए जैसे कि एक आपके पास AN सीक्वेंस है, सपोज कीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, ठीक है. AN इज इक्वल टू N एक सीक्वेंस है. अगर मैं इसकी एक सब सीक्वेंस मैंने बनाई UK, ये मैंने बना दी 1 2 4 6
9 10 कुछ भी, ठीक है। एक मैंने बनाई पी के इज 1 2 3 5 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। एक बना दी हमने टी के सब सीक्वेंस, ये क्या बना दी हमने 1 2 2 3 अप टू सो ऑन। तो इस टाइप के अगर हम सीक्वेंसेस ले रहे हैं, वो इसकी ये भी इसकी सब सीक्वेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है 1 2 2 इसमें रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी इसकी सब सीक्वेंस नहीं है। तो कोई इसी के मेंबर्स उठाने हैं प्लस क्या हो रहा हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा हो, तो वो क्या होती है? सब सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी कि सब सीक्वेंस कैसे हमने देखना है, ठीक है। अब ये देखिए कि इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सब सीक्वेंस की। ये है कंसीडर द सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंसेस लेनी है, कौन कौन सी? ए एन, जो हमें पता है ए एन सीक्वेंस होती है। एक हमने सीक्वेंस बनाई एन के। एन के मीन्स क्या है? एन के है N1 N2 N3 अप टू सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस है, ठीक है। एक सीक्वेंस कौन सी ली थी हमने? A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ये दो सीक्वेंसेस ली हैं, दोनों सीक्वेंसेस है। वेयर Nk इज अ सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स विद दिस, मतलब कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने लेनी है। कैसी लेनी है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देन जो ये सीक्वेंस बनेगी कौन सी? AN1 AN2 AN3, इसको हम बोलेंगे सब सीक्वेंस किसकी? इस AN की। AN की सब सीक्वेंस कौन सी बनेगी? जो ये नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। ये क्या हो सकते हैं? ये 2 4 6 अप टू सो ऑन ऐसे भी हो सकते हैं। अगर ये 2 4 6 है तो ये क्या बन जाएगा? A2 A4 A6, ये सब सीक्वेंस बन जाएगी किसकी? इसकी। अगर ये क्या है? अगर ये हमने ले लिया 3K मतलब 3NK ले लिया हमने, क्या? 3K मीन्स क्या हुआ? K 1 टू इन्फिनिटी है, दैट मीन्स क्या हुआ? K1 लोगे तो आएगा A3, है ना। K2 लोगे तो आएगा A6 अप टू सो ऑन, ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉलो होगा ऑर्डर। तो ये क्या होती है? ये सारी सब सीक्वेंसेस होती हैं इसकी। तो ANK जो होती है वो सब सीक्वेंस होती है किसकी? AN की। इसको हम कैसे लिखते हैं? ANK इज अ सब सीक्वेंस ऑफ AN, ठीक है। तो बहुत इजी है और सिंपल लैंग्वेज में भी हमने देख लिया कि कोई भी एक सीक्वेंसेस है, उसके कुछ मेंबर्स उठा लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो उसकी सब सीक्वेंस बना देंगे, है ना। तो एक चीज और हमने देखनी है कि जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस जो फंक्शन होता है वो कहाँ होता है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर का फंक्शन होता है, FN to R होता है, ठीक है। जो सब सीक्वेंस का फंक्शन बनता है, जो हमने NK बनाया, वो आपको किस में मैप करता है? नेचुरल नंबर में। सब सीक्वेंस आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप करेगी, ठीक है। जैसे ही आपने NK लिया, NK आपको कहाँ ले जाएगा? ANK में ले जाएगा, ठीक है। और वो आपको कोई भी इमेज आपको वो दे सकता है। जैसे कि आपने क्या लिया? N2 लिया, N2 क्या लेगा आपको? A2 दे देगा आपको, A2 दे देगा तो उसकी इमेज जो होगी आप वो लिखोगे, ठीक है। N3 क्या देगा आपको? 3 नहीं लेके, अगर आपको 4 लेना है तो वो क्या दे देगा? A4 दे देगा, ठीक है। तो सारे मेंबर्स ना लेते हुए ये आपको कुछ भी इमेज मिल सकती है A2 की, बट N4 की आपको क्या मिलेगी? A4 ही इमेज मिलेगी। तो जो सब सीक्वेंस होती है वो नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर में ही मैप कराती है, बट जो सीक्वेंस होती है वो नेचुरल नंबर्स को रियल नंबर में मैप कराती है। पहले आप इस इमेज को इसमें लेके जाओगे, सब सीक्वेंस जो है इसकी ये है ना, ANK। किसका है ये? ANK, AN में जाएगा, फिर AN जो इमेज होगी वो आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये होती है आपकी सब सीक्वेंसेस। इसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन भी देख ली, क्या होती है ये भी देख लिया। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से क्लियर करेंगे कि कैसे सब सीक्वेंस एक्चुअली में किसी एग्जाम्पल से कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। तो अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे ये सब सीक्वेंसेस बनेंगी किसकी? AN की। ANK सब सीक्वेंस होगी, है ना। सब सीक्वेंस क्या होगी? ANK। किसकी होगी ये सब सीक्वेंस? AN की। और ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगी अब हम ये देखते हैं। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, रियल एनालिसिस की और वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए अब n के हमें क्या दे रखा है, 3 की पावर k, ठीक है, 3 की पावर k, या फिर आप क्या ले लो 3k ले लो सिंपल अभी। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, n के जो सीक्वेंस है ये क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी 3, 6, 9, 12 अप टू सो ये मिल जाएगी। an ये है तो an k आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी a3, a6, a9, a12 अप टू सो ऑन। अब an ये है, an के ये है, तो an के क्या सीक्वेंस मिलेगी, a3 क्या होगा 1/3, a6 क्या होगा 1/6, a9 क्या होगा 1/9, 1/12 अप टू सो ऑन। तो ये हमें किसकी सब सीक्वेंस मिल गई, इसकी। ये क्या था, ये था हमारा 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। तो ये हमें, ये जो है ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि ये एनके से, ये किससे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में मैप हुए, अब ये नेचुरल नंबर से रियल नंबर से मैप हो गए, है ना। तो ये क्या बन गई हमें, सब सीक्वेंस किसकी, इस सीक्वेंस की, ठीक है। सिमिलरली an आपका n स्क्वायर है, n के क्या है 2 की पावर k है, तो n के आपको क्या मिलेगा 2 की पावर k है, दैट मीन्स क्या मिल जाएगा आपको 2, 4 और ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब इज 8, 2 4 इज 16 अप टू सो ऑन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। अब an के आपको क्या मिलेगा, an के मिलेगा a2, a4, a8, a16 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या मिल गई आपको an के, a2 क्या है, a2 होगा 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4, ठीक है। a4 क्या है 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, a8 क्या है 8 स्क्वायर इज 64 और ये हो जाएगा 16 स्क्वायर 256 जो भी है, ठीक है। इस टाइप से करके आप, ये आपको क्या मिल गई, सब सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की अकॉर्डिंग टू जो भी आपको एन के गिवन है, ठीक है। एन के आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। तो ये हुए एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ वैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनसे हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं, और ये देखते हैं कि क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सपोज आपके पास एक सीक्वेंस है an, क्या होती है ये a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an। इसका आप अगर a2n कोई सब सीक्वेंस बनाओ, ये क्या होगी a2, a4, a6 अप टू सो ऑन बना सकते हैं। एक सब सीक्वेंस हमने इसकी बना दी क्या, a2n-1, ये क्या होगी, n को 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा a1, 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको a3, है ना। इस टाइप से a5 अप टू सो ऑन, ये भी एक इसकी सब सीक्वेंसेस है। तो इस टाइप से हम किसी भी सीक्वेंस की बहुत सारी सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारी, ठीक है। a2n+1 क्या होगा, a2n+1 होगा a3, a5, a7 अप टू सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही अगर आप a3n बना रहे हैं, a3n क्या हो जाएगा a3, a6, a9 अप टू सो ऑन। ऐसे ही हम बहुत सारी a3n+1, an², ठीक है, an³, इस टाइप से हमारी बहुत सारी सब सीक्वेंसेस कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारी बात ये आती है कि ऐसी कोई दो सब सीक्वेंसेस, जैसे कि अगर हम देखें a2n और a2n-1, ऐसी कोई दो सीक्वेंसेस जब हम उनको कंबाइन करें तो हमें पूरा an मिल जाए, ठीक है। और अगर हम उनको क्या करें, इंटरसेक्शन लें, उनमें से कुछ भी उन दोनों में क्या हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी कोई भी दो सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे, इफ वी हैव टू सब सीक्वेंसेस
कौन कौन सी, ANK1 ले लीजिए एंड ANK2, सच दैट ANK1, ठीक है, एंड such that if we combine these two subsequences, if we combine these two subsequences, complementary pair है ना, subsequences, then we get AN, and the two sequences don't have common elements in them. उनमें क्या होना चाहिए, and two sequences don't have common elements, ठीक है। अगर ऐसी कोई भी दो सब सीक्वेंसेस हैं, जैसे कि ये दोनों हैं, ठीक है, इनमें क्या है, कॉमन एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, और इन दोनों को मिला के A1, A2, A3, A4, A5, A6 मिला के क्या बन रही है, AN बन रही है। तो ऐसी दो सीक्वेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। ओके, अब जैसे A2n+1 और A2n देखिए, इसमें बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए बट A1 तो नहीं आया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाएंगी, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं हो और उन दोनों का जो अगर हम कंबाइन करें, यूनियन करें, तो क्या हो, पूरी हमें AN मिल जाए। तो ऐसी दो सीक्वेंसेस को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस। तो अब हमने सब सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल्स भी देख लिए, सब सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होती हैं वो भी देख लिया, तो ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस भी देख लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए हैं। इसके बाद अब हम फिर पढ़ेंगे कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप विजिटिंग माय चैनल, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।